हेलो सर, नमस्ते। मैं नमस्कार। जानना चाहूँगा सर, सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप शेलार है। मैं पूना से हूँ। वैसे तो बाय प्रोफेशन मैं भी एक फेरियर हूँ। मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद, बीकॉम होने के बाद मैंने एज एन अप्रेंटिसशिप शुरू किया था पुणे रेस कोर्स में, जहाँ पर मैंने अप्रेंटिसशिप करके 3 साल वहाँ पर एक जो जाने माने ट्रेनर है इंचार्ज सेट, वहाँ पर ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने एक 3-4 साल काम किया। काफ़ी बड़ा स्टेबल है और इंडिया के चैम्पियन ट्रेनर है। और एक मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया भी करना चाहूँगा कि आपने मेरे को आपके स्कूल में इनवाइट किया और लोगों को वो बेस्ट जानकारी आज यहाँ से मिल पाएगी जो शायद मेरे को लगता है कि लोगों का जिसके पास में बहुत ज़्यादा अभाव था। नहीं, थैंक यू तो मैं आपका कहना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल कि आप आपका बिजी शेड्यूल्स में से आप टाइम निकाल के हमारे स्कूल में आए, ताकि आपके माध्यम से हम हमारे स्कूल के बारे में भी बाहर लोगों को बता सकेंगे कि यहाँ पर क्या होता है और कैसे किया जाता है। ओके, तो थैंक्स स्कूल की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो आप अपने बारे में बताएं एक बार, कैसे आप ये नालबंदी के इसमें आए, फिर अपन आगे आगे धीरे धीरे पूरी डिटेल में भी बात करेंगे कि कैसे ये कोर्स कर सकता है कोई नया व्यक्ति, क्या फीस है, क्या है, वो उस बारे में हम बात करते रहेंगे फिर आगे। सही। जैसे मैं बताया कि मैं ग्रेजुएशन के बाद नालबंदी शुरू किया था, वहाँ पर फिर रेसकोर्स में पहले तो स्कूल्स नहीं होते थे, राइट। तो ये सर की मेहरबानी है जो बर्नार्ड सर ने यहाँ पर इंडिया में स्कूल शुरू किए। बट पहले तो फिर किसी के पास, कोई फेरियर के पास अप्रेंटिसशिप करना पड़ती थी। तो वैसे मैंने भी शुरू किया था, अप्रेंटिसशिप किया था। तो फिर अप्रेंटिसशिप करके मैं वहीं पर एज अ फेरियर वही स्टेबल में शुरू किया। वहाँ पर मैं 3-4 साल वहाँ पर एज अ फेरियर काम किया। तो वहाँ से बाद उसके बाद मुझे फिर बाहर से अपॉर्चुनिटी आई थी, तो फिर मैं दुबई में था कई साल, 6-7 साल दुबई में था। वहाँ पर एक इंड्योरेंस का बड़ा स्टेबल है अलास्का करके, तो वहाँ पर मैं एज अ टीम फेरियर भी था वहाँ पर। तो वहाँ से आने के बाद फिर जैसे पूना में भी काफ़ी सारे बाहर वाले स्टेबल्स हैं, तो फिर मैं फिर से नहीं जाना चाहता, तो फिर बाद में मैंने बीपीओ इंडस्ट्री में ज्वाइन किया। तो वहाँ पर जब मैं छोड़ा तो एज अ टीएल करके छोड़ दिया। और बट मैं एज पैशनेट था ये काम के बारे में, इसलिए मैं फ्रीलांसिंग करता था वहाँ पर एवरी वीकेंड्स में, छुट्टियों के दिन। तो मेरा काम शुरू था, तो और मेरी सर से मुलाकात थी और सर से पहले थोड़ी पहचान थी। तो सर ने कहा था कि हमारा एक स्कूल में कुछ ओपनिंग्स है, अगर आप आना चाहते हो तो, क्योंकि इनको एज अ कोई मैनेजर चाहिए था इसी स्कूल में। हाँ, स्कूल के लिए। ओके। तो सर से मुलाकात हुई तो सर ने ये इसके बारे में बताया था कि हमको कोर्स के दौरान कोई इंटरप्रेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी और ऐसा बंदा चाहिए था जिसको नालबंदी का भी नॉलेज हो। तो फिर बाद में मैं एक पिछले साल से यहाँ पर एज अ मैनेजर, एज अ इंटरप्रेटर और एज अ टीचर मतलब यानी कि ओवरऑल यानी कि एक साथ 3-4 भूमिका निभाते हो एक रूप में। जी हाँ सर। तो यहाँ पर फिर कोर्स का लाइक एक ट्रेनिंग मैनेजमेंट का भी काम हो जाता है फिर। ओके। तो जैसे आप अभी भी जैसे नालबंदी वगैरह करने जाते हो कहीं? हाँ जी, पुणे में काफ़ी लिमिटेड स्टेबल में जाता हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे दुबई में कितने टाइम रहे आप? सर 5 से 6 साल था। 5-6 साल। हाँ, तो लॉकडाउन में वापस आ गए थे या उससे पहले आ गए? नहीं, उससे पहले काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा। और उसके बाद मैं उन्हीं के थ्रू काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ में भी जाना होता था, लाइक यूके गया, फिर यूरोप जाके आया और काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ में, क्योंकि हमारी टीम जाती थी तो वहाँ पर हम लोग भी जाते थे। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में आपको मेन क्या प्रॉब्लम आप देख पा रहे हो घोड़ों में, जो आप घोड़े वालों को एक संदेश देना चाहोगे कि भाई ये काम करो तो घोड़ा के जो पैर है जो और भी अच्छे हम कर सकते हैं, नहीं कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करें। राइट सर, जैसे देखिए मैंने भी यही से किसी के हाथ के नीचे सीखा था, राइट। ओके। तो मुझे इतना स्किल नहीं था। जब मैं बाहर गया वहाँ पर किसी फ्रेंच फेरियर्स और काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ के भी फेरियर्स के साथ में जब काम किया, तभी मुझे मेरा ये जो अपस्किलिंग हुआ, उनके साथ जाके मैंने फिर किस तरीके की स्विंग करनी चाहिए, सही तरीके की नालबंदी क्या होती है, या तो फिर आप कैसा चेक करते हैं घोड़ा, ये सारी बारीकियां फिर मैं वहाँ से सीखा हूँ। बट जब आप यहाँ पर आप जब लोकली जब देखते हो ये जो फेरियर्स करते हैं, उनको ये एक्सपोजर नहीं मिलता। वो लोग किसी के हाथ के नीचे सीखते हैं और फिर वही प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। बट मैं उनको यही कहना चाहूँगा, हम लोग ये नहीं कहें कि वो लोग जो काम कर रहे हैं बाहर के जो नालबंद वो गलत कर रहे हैं, वो खराब नहीं है, पर ये कि नॉलेज की कमी है। क्योंकि उनको वो नॉलेज ही नहीं है, बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या है वो उनको नहीं पता है, तो वो उनके हिसाब से वो सही है। बट
आप अगर टेक्निकली जब देखोगे, जब स्कूल में आओगे, जब आपका नॉलेज बढ़ेगा और जब आपको पता चलेगा कि क्या सही है, तो आपको जब आप सही सीखोगे तो आप फिर जो गलत है उसको इमीडिएटली पकड़ पाओगे और उसको करेक्ट कर पाओगे। ओके। इसलिए क्या सही है वो सीखना बहुत ज़रूरी है, जो हम स्कूल में सिखाते हैं। बिल्कुल। तो सर अब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति को या किसी ऑनर को, ओवरऑल किसी भी घोड़े वाले को ये कोर्स करना हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या फीस है, और यानी कि ये कोर्स कब कब किस किस सीजन में कराए जाते हैं, उसके बारे में यानी कि पूरी जानकारी लोगों को मिले। तो क्योंकि मेरे को लगता है सीखने में तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, पर मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को तो अभी पहली बार पता लगेगा कि नालबंदी का भी कोई स्कूल है। राइट, है ना? तो फिर से एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको कि आपके माध्यम से और लोगों को भी पता चलेगा कि हमारा स्कूल ये है और हम लोग क्या करते हैं। तो लाइक पहले हम लोग सिर्फ एक कोर्स चलाते थे जो कि 4 हफ्तों का होता था, बट अभी जैसे हमारे इंक्वायरीज और ज़्यादा बढ़ते जा रहे, तो पहले सिर्फ हम लोग नए और जो काम करने वाले बंदे का मिक्स होता था। ओके। इस साल हमने क्या किया, इस साल हमने नए बंदों का एक अलग बैच किया है। ओके। और ये जो बैच दिख रहा है ये वर्किंग थेरियर्स, यानी कभी कभार ऐसा होता होगा कि जैसे बिल्कुल न्यू कमर्स आ गया तो वो जो सीखने वाले बंदों में थोड़ा सा मैच नहीं कर हाँ, पाता तो फिर वो सिखाने वाले को भी मुश्किल होता है, हाँ। क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है और उनको फिर क्योंकि उनको तो क्या है, ग्राउंड जीरो से समझाना पड़ेगा। राइट सर, उनको एबीसीडी से सिखाना पड़ता है। तो इसलिए सर ने और बाकी सब ने सोचा कि इस साल हम लोग एक बिगनर्स का बैच अलग करें और एक वर्किंग फेरियर्स जो अपस्किलिंग के लिए आएगा। जैसे अभी आपने देखा बच्चों लोग से बात किए, उसमें काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी काम करते हैं, बट वो लोग वही काम करते हैं जो ऑलरेडी उन्होंने जो सीखा है। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर आके वो अपस्किलिंग करेंगे और जो सही तरीका है वो सीखने के लिए आए। तो हमारा जो कोर्स चलता है वो हम लोग एक डिग्री कोर्स करते हैं, 1 ईयर का, 1 साल का। 1 साल का डिग्री कोर्स होता है। राइट। बट बच्चों को यहाँ पर पूरे साल के लिए रहना नहीं पड़ता है, वो कोर्स को हमने 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया। ओके। तो वो 2 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर हमारा होता है 3 हफ्तों का, यानी कि 21 दिन का मान लो। 21 दिन का। हाँ। 21 दिन का एक सेमेस्टर होता है और दूसरा सेमेस्टर 21 दिन का होता है। ओके। जिसमें हमारी मतलब हम लोग उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ऐसे सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं उसमें। और सेकेंड सेमेस्टर में फिर से जो बचे टॉपिक्स और फिर उनका एग्जामिनेशन होता है। यानी कि पैरों से संबंधित ओवरऑल टोटल सब कुछ यहाँ सिखाया जाता है। हाँ सर, ये अगर आप देखोगे बाहर गांव में ये एक 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको 5 साल स्कूल करना पड़ता है। अच्छा, नालबंदी यानी कि बाहर दुबई वगैरह। हाँ, इधर दुबई में नहीं, ये कोर्सेज आपको यूरोप में मिलेंगे और ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह में मिलेंगे। अच्छा। जहाँ पर आपको 5 साल का स्कूलिंग करना पड़ता है, उसके बाद आपको 2 साल किसी नालबंद के साथ कंपलसरी काम करना पड़ता है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। 6, 7, 8 साल का प्रोसेस हो गया। और वो एग्जाम होने के बाद सर्टिफिकेशन होगा तो ही आप वहाँ पर काम कर सकोगे, वरना आपको घोड़े को हाथ लगाने के लिए भी अलाउड नहीं है। ओके। तो उतना सारा कवर हम लोग नहीं कर पाते, बट जितना भी कवर कर पाते हैं इतने 21 डेज में, तो मैक्सिमम कवर अप करने की कोशिश करते हैं, जितना उनको जो बेसिक नॉलेज मिले, जो रिक्वायर्ड नॉलेज है कि ये ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। तो सर अपने यहाँ थ्योरी कितनी पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल कितना कराया जाता है? सर हमारे कोर्स में यूजुअली तो हम लोग 2 सेशंस होते हैं डेली। एक सेशन में हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं। ओके। और उसी को हम लोग प्रैक्टिकल भी पढ़ाते हैं। अच्छा। ताकि फिर बच्चों को कोरिलेट कर सके कि जो थ्योरी में पढ़ा है वो इमीडिएटली प्रैक्टिकली करते तो वो ज़्यादा ध्यान में रहता है। तो वैसा होता है। तो हम लोग थ्योरी क्लास में सिखाते हैं और फिर प्रैक्टिकली के लिए घोड़े फिर प्रैक्टिकली शाम में। तो सर एक दिन में कितनी क्लास होती है और कितने कितने टाइम की रहती है वो? सुबह तो हम लोग अभी गर्मी की वजह से जल्दी शुरू करते हैं, वरना तो हम लोग फिर 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक, जैसा थ्योरी का टॉपिक है वैसा होता है, 1-2 बजे तक। फिर उसके बाद ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद एक थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिलता है बच्चों लोग को, और फिर से हम लोग 4 बजे फिर से शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल रहता है। प्रैक्टिकल होता है। ओके। और फिर प्रैक्टिकल जितना देर वो लोग का उसमें टाइम स्पेंड होता है वैसा शाम तक स्टेज करते हैं। तो सर इसमें अब फीस वगैरह क्या रखी गई है यानी कि आपकी तरफ से? राइट, एक सेमेस्टर का फीस, कोर्स का फीस। हाँ, यानी 21 दिन का। हाँ, एक 21 सेमेस्टर। एक सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आप एक की बात बता। एक की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो पहले या जो फर्स्ट सेमेस्टर हो, एक सेमेस्टर की फीस है 25,000 रुपये, 25,000। 25,000 रुपये। हाँ, 25,000 रुपया वो आपकी कोर्स फीस होती है। ओके। और आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर हमारा हॉस्टल है, हमारा
यहाँ पर हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भाई है। यानी कि हॉस्टल वगैरह रहने करने का सब यानी कि इंतजाम इधर हाँ सर, अभी आपको हम दिखाएंगे पूरा हॉस्टल, तभी आप Okay. बता सकते हैं लोगों को कि यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। हमारा किचन है जहाँ पर आपको अच्छा गुड क्वालिटी घर का खाना मिलेगा। तो खाने की मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, वो तो मैंने नाश्ता किया था, मैं उसी से समझ गया कि खाने की क्वालिटी क्या होगी। नहीं तो फिर आपको फिर तीनों टाइम मतलब खाने का कुछ इश्यू नहीं, यहाँ पर अच्छे क्वालिटी का खाना मिलता है। बिल्कुल। तो उसमें आपको कोर्स का फीस 25,000 होता है, हम्म। एक्सक्लूडिंग आपका फूड एंड अकोमोडेशन। जो फूड एंड अकोमोडेशन का होता है 600 रुपया, वो अभी फिलहाल की फीस है। अच्छा। माइट भी आगे जाके यानी आगे बढ़ सकती है ये वीडियो, हम खाली आज के हिसाब से बना रहे हैं, फीस आगे हो सकता है, आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ रही है तो फीस भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। राइट सर, थैंक यू। बिल्कुल। ये बात, अगर ये अभी की फीस है हमारी 600 रुपया पर दिन, पर डे की। पर डे। ओके। तो फिर वो यानी समथिंग 18-20 हजार रुपए के करीब हो गई महीने की। महीने में वो जाता है 12,000। 12,000 600 इंटू अच्छा, अच्छा, 21 डेज। ओके। बट वो 12,600, तो हम लोग 12,000 ले लेते वो। ओके 12,000 तो आपकी वो 12,000 और 25,000 आपकी फीस, एक कोर्स में इतना आपका खर्चा आता है। ओके। तो बट आने के बाद बच्चे लोग को रहना खाना यहाँ पर मिल जाता है वो कोर्स में, और जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रैक्टिस के लिए वो स्कूल प्रोवाइड करता है, ओनली स्कूल में प्रैक्टिस करने के लिए। ओके। हाँ, तो वो टूल बॉक्स जो फेरियर का जो सामान लगता है वो स्कूल प्रोवाइड करेगा। तो जैसे मान के चलो कोई स्टूडेंट है वो टूल्स लेना भी चाहता है तो वो भी नया टूल्स मिल जाता है क्या हाँ, पैकेज? ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर आप टूल्स भी खरीद सकते हो। आपको जो नए टूल्स हैं हम लोग ऑर्डर दे देते हैं बच्चों लोग तो कितने का पड़ जाता है सर पूरा एक टूल? को। सर वो अलग अलग कॉस्ट है, जो आप क्या लेना कितने से चाहते हैं? चालू है कितने से खत्म है? वो ब्रांडिंग पे भी अलग अलग प्राइजेज होती है सर। अच्छा। तो नॉर्मली अगर चूड़ी लेते हैं तो वो 1,000-1,200 से शुरू होती है, अच्छे क्वालिटीज की। यानी हमारे पास- पूरे प्रोडक्ट लेते हैं तो समथिंग कितने के करीब पड़ जाते हैं, यानी कि एक आइडिया के हिसाब से बस। आगे अभी हमारे अगर टूल्स लेते हो तो आपको एक 40-50 50 एंड अबाव के ऊपर आपको एक किट रेडी हो जाएगा। अच्छा, सब बाहर के टूल्स रहते हैं? हाँ, ओके जब आपको दिखाएंगे हम लोग हमारे टूल्स कैसे होते हैं। बिल्कुल। तो ये आप एक सेमेस्टर की बता दी आपने। जी हाँ। यही सेम दूसरे सेमेस्टर में रहता है? राइट सर। दूसरे सेमेस्टर के लिए फिर से आपको 25,000 भरना पड़ेगा, और जो 600 रुपीज पर डे के हिसाब से अभी के रेट में वो फूड तो मान के चले समथिंग दोनों सेमेस्टर का मिला के लाख रुपए के करीब, नहीं, या 80-90 हजार? 80,000 अराउंड 75-80,000। ओके। तो सर अभी जैसे कि ये सीजन आपका 22 तारीख को खत्म हो जाएगा ये जी हाँ। सेमेस्टर, इसके बाद में अब यही सेमेस्टर अगली बार कितनी तारीख से स्टार्ट होगा? वो नवंबर में शुरू हुआ। ये साल का आप देख सकते हैं, ये साल का अच्छा। हमारी जो बिगनर्स की बैच थी हाँ। वो हमने 7 तारीख को शुरू की थी। ओके। 7 से लेके 25 फरवरी तक था। हाँ। और वो लोग आएंगे, अभी उनका सेकेंड सेमेस्टर होगा 19 सितंबर। ओके। 19 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर। हाँ। ओके। और ये जो बैच चल रही है हाँ। अभी फिलहाल, वो शुरू हुई थी 4 तारीख को, ओके। 4 अप्रैल, हाँ। और वो खत्म होगी 22 तारीख को। ओके। और यही बैच फिर से आएगी नवंबर में, आएगी 21 से 9 तारीख तक। अच्छा, ये अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट है? हाँ, और हम लोग कॉन्टेक्ट, अभी उनको पता है उनको आना ही पड़ेगा, और क्योंकि फिर आधा ही रह जाएगा मामला। राइट सर। और आधा ज्ञान वैसे भी खतरनाक रहता है। हाँ, तो एक पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको दोनों सेमेस्टर अटेंड करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर अगर वो दोनों सेमेस्टर नहीं करते तो आपको सर्टिफिकेशन भी नहीं होता है। फिर उसके बाद में क्या एग्जाम होता है? हाँ राइट, लास्ट सेमेस्टर में आपका एग्जाम होता है जो कि प्रैक्टिकल होता है। अच्छा। उनको एक घोड़ा दिया जाता है, घोड़े पे उनको ट्रिमिंग, शू फिटिंग, नेलिंग, सारी बारीकियाँ चेक की जाती है, और उनका थ्योरी टेस्ट भी होता है। थ्योरी में उनको एक क्वेश्चन पेपर में उनको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जो सिखाया है वो सवाल पूछे जाते हैं, और फिर दोनों का एग्रीगेट मार्किंग से उनको स्कोरिंग किया जाता है, यानी कि वो दिया जाता होगा सर्टिफिकेट। तो सर जब स्कूल के आपने नींव रखी होगी, स्टार्टिंग करी होगी, तो भाई ने जैसे बताया था कि 4 ही बच्चे थे, तो थोड़ा सा लगा था कि दिमाग में यार ये तो लोग आ ही नहीं रहे, या फिर यानी कि फिर कैसे अपने आप को यानी कि आगे बढ़ाया यानी कि इस स्कूल को? ये तो सर मतलब बनर्ज सर की मेहरबानी है, उनको मतलब ये फील्ड में इतना नॉलेज था, और वो लाइक काफ़ी 30 सालों से इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे उन्होंने खुद बताया कि मैं मुझे जो प्रॉब्लमेटिक घोड़े थे उनके लिए बुलाए जाते थे, तो फिर उनको काफ़ी सारी पहचान थी। तो जब उन्होंने ये स्कूल शुरू किया तो फिर उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई। स्टार्ट में थोड़े बहुत थे, बट ये जैसे गजे सर थे और बाकी दूसरे स्टूडेंट्स थे, तो हमारा जैसा आउटपुट हो गया, जब लोगों ने देखा अरे ये अच्छे फेरियर्स बने, तो फिर लोगों को पता चलने लगा कि ये स्कूल से अच्छे फेरियर्स आने लगे, तो फिर जो इंटरेस्टेड थे वो ऑटोमेटिकली आने लगे। तो सर अभी 2013 से और अभी तक कितने फेरियर निकल चुके हैं स्कूल से, कुछ है उसका आंकड़ा? समथिंग अराउंड 80 ऑड्स स्टूडेंट्स।
80 में से मेरे को लगता है आधे तो विदेश में होंगे। So we have like we have some more 120 120। या 120 के ऊपर से। पर ये है कि मैंने आपके यहाँ से जो स्टूडेंट निकले हैं, एक दो स्टूडेंटों से मेरी बात भी हुई और मैंने इंटरव्यू भी किया है। जी। आपके यहाँ का जो स्टूडेंट निकलता है उसको इतनी बारीकी रहती है कि वो, जैसे कि एक बार मेरी एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई थी, वो भी आपके यहाँ से ही पढ़ के गए। उन्होंने मेरे को ये समझा दिया था कि घोड़ा एक उंगली पे खड़ा रहता है, हमको तो यही पता था कि 4 पैर पे खड़ा होता है ना। तो एक इतनी जो बारीकी हो ना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यही डिफरेंशिएट करता है सर बच्चों में, स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ से पास आउट स्टूडेंट और जो रेगुलर स्विंग कर रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें को पता नहीं होती। वो घोड़े को, जैसे काफ़ी स्टूडेंट ने भी बताया आपको अभी, कि वो घोड़े को सिर्फ एक लकड़ी का खूफ समझ के या तो फिर एक थोकला समझ के ही देखते हैं। बट यहाँ पर आने के बाद उनको हम लोग एक उनका जो सोचने का नज़रिया था वो चेंज कर देते हैं। यानी पैराशूट लग जाता है नजरिया। हाँ, और एक्सरसाइज बिठा सकते हैं हम लोग उनके, तो फिर वो लोग जो अपनी आंखों से नहीं दिखता, उनको फिर वो अंदर की चीज़ें ऑटोमेटिकली दिखनी शुरू होती है। एक्सरा मशीन चालू हो जाती है। यस सर। क्योंकि पहले अगर जब देखते थे वो सिर्फ ये पैर को देखते थे, बट अभी ये चीज जब घोड़े को रुका देखते हैं तो उनको ये अंदर की चीजें भी दिखना शुरू होना शुरू होती है। फिर आपके पास में सारी चीजें रहती है, उससे भी क्या थोड़ा समझने में आसानी रहती है। क्योंकि अभी आपने मान के चलो पैर के बारे में समझा रहे हो, आपने तुरंत ये पैर उठा लिया है ना, ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी घोड़े का पैर काट के लाया गया। राइट। तो फिर वो आम आदमी क्या करेगा, ये तो फिर नॉर्मल फेरियर है, सिर्फ बाहर की पोर्शन देखेगा, पैर दिखेगा। बट ये जो बच्चे हमारे पास आउट बच्चे, ये अंदर की देखते हैं, उनको ये अंदर की चीजें देखना शुरू करता है। तो ये बाकी जो बाहर की नाले वगैरह होंगे वो सब है ना। जी जी बिल्कुल। ओके सर, तो बाकी जो भी लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं नालबंदी का कोर्स करने के लिए, तो मैं सर का नंबर, एक जो नंबर होगा यहाँ का वो मैनेजमेंट का, वो दे दूंगा, तो आप सारे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो नालबंदी है इसमें लोग इतना इंटरेस्ट लेके, जो आपका ये जो स्कूल है अभी आप बता रहे हो सेमेस्टर के हिसाब से चलता है, आने वाले टाइम में मेरे को लगता है ये पूरे साल भर चलना चाहिए, तभी कुछ यानी कि घोड़ा मार्केट में कुछ होगा। क्योंकि अभी नए बायर, पुराने बायर, सबों को घोड़े के बारे में नॉलेज है, उनकी नस्ल क्या है, कैसे ब्रीडिंग करनी, सबके बारे में नॉलेज है। पर मेरे को लगता है कि इस चीज़ के बारे में उनको थोड़ी कम नॉलेज है। तो अगर वो 50 साल के भी हैं, 60 साल के भी है, ब्रीडर हैं, तो मेरे को लगता है यहाँ पे आके और पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट सर। जैसे ये लोग इतना घोड़ा लेते हैं तो फिर वो पैरों का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। भले वो नालबंदी है, बट उनको ये पैर का बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर जरूरी नहीं सर, मेरे को तो लगता है कि 100% जरूरी है। घोड़े की एक टांग टूट जाएगी तो तुम घोड़ा रख लोगे क्या? फायदा नहीं सर, नहीं रखोगे ना। तो घोड़े की टांग ही सबसे मेन है, बाकी ऊपर का तो तुम जब देखोगे ना, जब टांग सही होगी। सही टांग ही खराब है तो घोड़ा किस काम का? अब अभी ये मान के चलो 1 करोड़ का घोड़ा आप खरीद के लेके आ रहे हैं लोग, घोड़े वाले, क्या टूटी टांग का घोड़ा लेके आ जाएंगे क्या? नहीं लेके आएंगे। तो मेरे को लगता है कि वो पैर ही जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। पैर के बारे में नॉलेज होना हर घोड़े वाले को, जिसके पास में 1 घोड़ा है, जिसके पास में 50 घोड़े हैं, उसको ये घोड़े का कोर्स या घोड़े के बारे में नॉलेज होना 100 में से 200% जरूरी है। बिना नॉलेज के कुछ नहीं है। आंख बंद करके और नाल लगाओगे तो फिर वही होना जो आज के टाइम में हो रहा है कि घोड़ों में लेमेनाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, किसका घोड़ा लंगड़ा रहा है, फिर 10 लोगों को फोन करते भाई हमारे घोड़ों में ये प्रॉब्लम है। तो भाई तुम सही दुकान पे तो फोन लगा नहीं रहे ना। अगर सही फैरियर को अगर आप तुमने बुलाया होता और अगर सही फैरियर से अपना नालबंदी कराई होती तो आज ये 10 लोगों को फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरे को लगता है कि हमारे घोड़े वाले जब करोड़ों रुपए खर्च करते थे, तो यार कोर्स में 70-80 हजार रुपए खर्च करने में क्या जा रहा है? खुद भी सीखोगे और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि 100 लोगों को भी सिखा दिया और दूसरे का भी भला हो जाता, फिर भला हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे आप बोल रहे थे कि ओनर्स को सीखना जरूरी है, वैसे फिर हम लोग इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि हम आगे जाके ये जो हॉर्स ओनर्स है, जो कम्युनिटी है, उनके लिए भी कोर्सेज अरेंज करने वाले हैं। जो यानी जितने भी ऑनर है उनके हिसाब से भी ये कोर्स आप अरेंज करें तो उन ऑनरों को भी थोड़ा सा, कुछ ऑनर होंगे थोड़ा सा उनको ऑड फील होगा, क्योंकि भाई ये 50 साल की उम्र में उनको आप सिखा, यानी कि वही स्कूल वाली बात भाई ने बताया, पर उन लोगों को साइड करें। पर जो लोग सीखना चाहते हैं वास्तव में, मैं कहता हूँ आप ऐसे घोड़े वालों को सबों को सिखाएं, जगह जगह अपने इस स्कूल के। देखो थोड़ा सा शुरुआत में आपको मुश्किल आएगी, पर आपको इतना है कि इंडियन डिस्कवरी का आपको जब भी जरूरत होगी आपको फुल सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ये घोड़े प्रमोट हो और जो नॉलेज घोड़े वालों को नहीं है वो नॉलेज घोड़े वालों को मिल पाए, और जो घोड़े बेचारे
दर्द से एक एक दो दो महीने तकलीफ में रहते हैं, वो तकलीफ से निजात पा पाए। सही सही। तो ओनर्स के लिए हम लोग वैसे ही कोर्स अरेंज करने वाले जिसमें हम उनको पैरों का नॉलेज देंगे, बिल्कुल। ताकि वो खुद ना करे बट उनके जो आदमी है उनसे ये केयर कराए और घोड़ों को फिर वो फायदा हो जाए। बिल्कुल। और दूसरा हमारा और एक कोर्सेज है जहाँ पर हम लोग आप देखोगे इंडिया में जो डॉक्टर्स है वो वेटनेरियन सिर्फ गाय भैंस उन्हीं में जुड़े, ये जो इक्वाइन जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी कम लोग हैं। तो अभी हमारा और एक कोर्स नवंबर में भी है जो डॉक्टर्स के लिए, जहाँ पर हम डॉक्टर्स को ये फेरियर का जो नॉलेज है उसके बारे में करने वाले। और इसके पहले भी हमारा कोर्स था, वो काफ़ी सक्सेसफुल था, काफ़ी डॉक्टर्स आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके लिए पुणे से जो सर्जन डॉक्टर है डॉक्टर खम्बाटा आए थे, वो थे वो सेमिनार्स के लिए। वो 4 दिन का आप कोर्स एक था। सेमेस्टर में कितने बच्चे रहते हैं? सर हम लोग एक लिमिटेड बैच रखते हैं 10 से 12 लोगों का, 12 लोगों का। तो वो भी आप बहुत सही है। अगर मान के चलो 40 बच्चे रखो तो कोई मतलब ही नहीं है सीखने सही है। का। अगर ज़्यादा बच्चे हो रखने के लिए हम लोग 20 रख सकते हैं, बट उसमें अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसमें प्रैक्टिकल वर्क में जो ये बच्चे करते हैं तो ध्यान मैं तो देना। कहता हूँ स्कूल से 5 ही बच्चे सीख के निकले, पर इतने जबरदस्त निकले कि वो 5-50 पे भारी होने चाहिए। सही सही है ना? सही कह रहा हूँ ना? सही। हाँ बिल्कुल। चल तो इसीलिए हम लोग ये करते हैं सर। ओके सर, थैंक यू। बहुत अच्छी एक आप कोशिश कर रहे हो और मेरे को लगता है कि धीरे धीरे लोग हमारे जागरूक हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमारे घोड़े वाले जागरूक नहीं होना चाहते, सही। पर बहुत सारे लोगों को पता लगेगा ये वीडियो जाने के बाद में। और बहुत सारे लोग, मेरे को ऐसा उम्मीद और विश्वास है कि आपसे इतने लोग जुड़ेंगे कि आपको ये जो स्कूल है आपका साल भर रनिंग करना ही पड़ेगा आपको। होपफुली यस, आपके माध्यम से भी जितने सारे हमारे और ऐड ऑन होते जाएंगे और हमारा कोर्स होपफुली पूरे साल भर चलता जाए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।